नमस्कार दोस्तों, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल नवी सोच में। जिन्होंने भी मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, आप प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पे भी क्लिक करें और लाइक्स दें और अपने कमेंट्स ज़रूर दें। आज हमारा जो मुद्दा है वो है कृषि आंदोलन के ऊपर। आखिर क्यों कृषि कानून वापसी की जिद पर अड़े हैं हमारे किसान भाई। कॉरपोरेट कंपनियां कृषि क्षेत्र में आए, इससे किसी को कोई भी हर्ज नहीं है, कोई तकलीफ नहीं है और ना ही हमें किसानों को कोई इससे प्रॉब्लम है। लेकिन पिछले कुछ महीनों से सरकार, प्राइवेट कंपनियों और कुछ इकोनॉमिस्ट यह बता रहे हैं कि इन कानूनों से किसानों की जो आय है वो जादू की तरह बढ़ जाएगी। और इस बात को समझाने के लिए उनके पास अपने बहुत सारे तर्क हैं। अब वो कहाँ तक सही हैं ये वो लोग ही जान सकते हैं। ऐसे में अगर किसानों की आय में इजाफा होना निश्चित है तो उनकी केवल एक ही डिमांड है कि एमएसपी को लीगल कर दिया जाए। देश के किसान लगभग 2 महीने से हाड़ कंपा देने वाली ठंड के बीच दिल्ली बॉर्डर पर बैठे हुए हैं और कई लोगों ने किसान आंदोलन पे सवाल भी उठाए हैं और उन्होंने इसमें पाकिस्तान और खालिस्तान के लिंक भी ढूंढे हैं या उस तरह के सामने आए हुए हैं। और इस आंदोलन को लेकर कई नेताओं के विवादित बयान भी आए हैं और ये दोनों तरफ से रहे हैं और जो कि इस आंदोलन के लिए सही नहीं है। ऐसे में देश ये जानने बहुत ज़रूरी है कि किसानों की चिंताएं क्या हैं। आखिर क्या वजह है कि किसान इससे पीछे हटने को तैयार नहीं है। किसानों के साथ ऐसी क्या नाइंसाफ़ी हुई है पिछले 70-65 सालों में, जिसकी वजह से वो नए कृषि कानून को लेकर भी शंकित हैं। उन्हें विश्वास नहीं हो रहा कि इससे हमारे आय में कोई इजाफा होगा। भारत सरकार पिछले कई समय से ये बोल रही है कि 2022 तक किसानों की आय हम दुगनी कर देंगे और उसके लिए वो व्यवस्था भी खड़ी कर रहे हैं और जिसके तहत ये 3 कृषि कानून लेकर मोदी सरकार आई थी। किसानों की आय को बढ़ाने के लिए अनेक प्रकार की योजनाओं और सेवाओं को शुरू भी किया गया है, जिसके माध्यम से किसानों की आर्थिक आय बढ़ाई जा सके, जिसके लिए मोदी सरकार ने बहुत सारे चीज़ों को करना भी शुरू किया है और उन्हीं सब सुधारों के बीच में ये जो नया कृषि कानून है वो बिल लाया गया, जो कि किसानों की फसल बाज़ार में उनको अच्छा मूल्य मिले और वो अपना जो फसल है वो मुल्क के किसी भी कोने में बेच सकें। और इस जो ये बिल है, ये जो कृषि मंत्री हैं हमारे श्री नरेंद्र सिंह तोमर जी ने, उन्होंने 14 सितंबर 2020 में इसको लोकसभा में पारित किया था और जिससे पहले जो 5 जून 2020 को एक अध्यादेश के रूप में इस विधेयक को रखा गया था। और इस बिल का मुख्य उद्देश्य जो था कृषि उपज और व्यापार एवं वाणिज्य को सरलीकरण करने का इनका प्रस्ताव था, जो कि लोकसभा में 17 सितंबर 2020 को पारित किया गया और उसके बाद ये राज्यसभा से भी इस बिल को इस विधेयक को पारित कर दिया गया है और अब ये राष्ट्रपति के द्वारा भी इस पे हस्ताक्षर करके ये एक बिल के रूप में आ चुका है। ये जो नया कृषि बिल का जो विरोध हो रहा है वो आखिर क्यों इसका विरोध हो रहा है। किसान संगठनों का आरोप है कि नए कानून से जो है कृषि पूंजी क्षेत्र में पूंजीपतियों का हाथ में चला जाएगा सारा कृषि, और जिससे उनको बहुत नुकसान होगा। और सरकार जो है वो जैसे क्योंकि सरकार अकाल या युद्ध या प्राकृतिक आपदा जैसी अन्य समस्याओं पर भी न्यूनतम मूल्य निर्धारित करेगी, जैसे कोरोना काल में सैनिटाइजर और मास्क पर लगाया गया था। कृषि उत्पाद की जमाखोरी के कारण वस्तुओं की जो कीमत है वो बढ़ जाएगी। मंडियों में किसानों के लिए न्यूनतम मूल्य निर्धारित होता है, जबकि नए कानून में यह स्पष्ट नहीं है। किसानों को फसल का न्यूनतम मूल्य मिलेगा या नहीं, क्योंकि उत्पादन अधिक होने से कीमत घट सकती है और एपीएमसी में किसानों को फसल के मूल्य
में किसी प्रकार का धोखाधड़ी होने का डर नहीं रहता है, जबकि नए बिल के अनुसार पैन कार्ड वाला कोई भी व्यापारी फसल खरीद सकता है। जो कृषि से जुड़े जो 3 बिल हैं वो बिल इस तरह से हैं। पहला बिल है, केंद्र सरकार ने किसानों को देश में कहीं भी फसल बेचने को आज़ाद किया है ताकि राज्यों के बीच कारोबार बढ़ाया जा सके, जिससे मार्केटिंग और ट्रांसपोर्टेशन पर भी खर्च कम हो। और जो दूसरा बिल है, इस बिल में सरकार ने किसानों पर राष्ट्रीय फ्रेमवर्क का प्रोविज़न किया गया है और इस बिल जो कृषि पैदावारों की बिक्री, फार्म सर्विसेज, कृषि बिजनेस, फार्मर प्रोसेसर्स, थोक विक्रेता, बड़े खुदरा विक्रेताओं और एक्सपोर्ट्स के साथ किसानों को जोड़ने के लिए मजबूत करता है। कॉन्ट्रैक्ट किसानों को क्वालिटी वाले बीज की सप्लाई का भी मतलब भरोसा दिलाता है। तकनीकी मदद और फसल की निगरानी और कर्ज में सहूलियत और फसल बीमा की सहूलियत मुहैया कराई गई है दूसरे बिल में। जो तीसरा बिल है, इस बिल में अनाज, दाल, तिलहन, खाने वाले तेल, आलू, प्याज और ज़रूरी चीज़ों से किसान के जो ज़रूरी चीज़ों को लिस्ट से हटाने का प्रावधान रखा गया है, जिससे किसानों को अच्छी कीमत मिल सके। किसान कृषि बिल के बारे में कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर जी ने कहा था कि भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में हमारी सरकार ने किसानों के हित के लिए अनेक प्रकार की योजनाएं और सेवाओं को शुभारंभ किया है, जिससे किसानों को उनके उत्पाद की गई फसल की अच्छी कीमत मिल सके और किसानों के आर्थिक स्तर और सामाजिक स्तर और जीवन स्तर उठ सके। इस प्रक्रिया में भारत सरकार पिछले 6 सालों से अनेक प्रकार की योजनाओं को शुरू भी किया हुआ है और आगे कहा है कि अनाजों की खरीद और न्यूनतम समर्थन मूल्य पर जारी जो MSP है वो जारी रहेगी। किसानों को किसी भी प्रकार का कोई भी उपकार नहीं देना होगा। और साथ ही बिल के अनुसार अब माल ढुलाई का खर्च भी देना होगा। नए कृषि कानून विधेयक के अनुसार किसानों को ई-ट्रेडिंग मंच प्रदान किया जाएगा, जिसके माध्यम से इलेक्ट्रॉनिक निर्बाध व्यापार सुनिश्चित किया जा सके। किसान कृषि बिल के तहत मंडियों के अतिरिक्त व्यापार क्षेत्र में कोल्ड स्टोरेज, वेयर हाउस पर भी व्यापार की स्वतंत्रता होगी और इस बिल के माध्यम से किसानों और व्यापारी सीधे एक दूसरे से जुड़ सकेंगे, जिससे बिचौलियों का जो लाभ है वो समाप्त हो जाएगा। लेकिन इसकी कुछ शंकाएं हैं। सरकार द्वारा निर्धारित किए गए न्यूनतम समर्थन मूल्य पर अनाज की खरीद बंद हो जाएगी, जिससे किसानों को जो किसान फसल को मंडी से बाहर बेचता है तो MSP मंडियाँ समाप्त हो जाएंगी। ई-नाम जैसे सरकारी ई-ट्रेडिंग पोर्टल पर क्या होगा, तो जैसे कि पहले कहा गया कि MSP पर पहले की तरह फसल को खरीद की जारी रहेगी और किसान अपनी उपज MSP पर बेच सकेंगे। इन बिलों का सबसे ज़्यादा जो विरोध है वो पंजाब और हरियाणा में हो रहा है। हालांकि शिरोमणि अकाली दल ने मतलब NDA से पल्ला अपना झाड़ लिया है और उनके जो कैबिनेट मिनिस्टर थे हरसिमरत कौर जी ने, उन्होंने भी NDA सरकार से इस्तीफ़ा दे दिया है, क्योंकि वो भी इस बिल के विरोध में हैं और वो किसानों के साथ खड़े हैं उनके प्रोटेस्ट में। इन कानूनों से कुछ वर्गों में भ्रम की स्थिति पैदा की हुई है कि और इस आंदोलन को बहुत ही व्यवस्थित तरीके से खड़ा किया गया है और ऐसा आंदोलन आज तक पहले कभी नहीं किया गया था जिस तरह से ये हमारा किसान आंदोलन है, जिसमें समाज के बहुत सारे वर्ग अपनी सक्रिय भूमिका निभा रहे हैं। अमूमन ये आंदोलन का ज़्यादा जो असर है जो है पंजाब प्रांत और हरियाणा प्रांत में ही ज़्यादा नज़र आ रहा है। यहाँ पे हर दूसरा तीसरा घर इस आंदोलन के साथ जुड़ा हुआ है और जैसा कि अन्ना आंदोलन के समय देखा गया था कि हर वर्ग के लोग उस आंदोलन के साथ जुड़े थे और बाद में उस आंदोलन से एक नई पार्टी आई थी, आम आदमी पार्टी। और मुझे ऐसा लगता है कि इस आंदोलन के बाद भी एक पार्टी ज़रूर इन दो प्रांतों में आएगी और वो बाकी पार्टियों की तरह अपना रोल प्ले करेगी और मुझे उम्मीद है कि उनके बहुत सारे विधायक भी चुनकर आएंगे, क्योंकि काफ़ी समर्थन देखा जा रहा है पंजाब में, तो बहुत ज़्यादा ही समर्थन है इस आंदोलन को लेकर। लेकिन
इन बिलों में जो किसान और अपोजिशन पार्टियों का ये जो कहना है कि इससे ना मंडी व्यवस्था ख़त्म हो जाएगी और किसानों को जो एमएसपी है वो भी ख़त्म हो जाएगी, और किसानों को ये डर है कि उन्हें उनकी फसलों पर मिलने वाली जो एमएसपी है वो इन बिलों के द्वारा आने वाले कुछ समय के बाद भारत सरकार उसको बंद कर देगी। हालांकि केंद्र सरकार ने हर मंच से ये बार बार साफ किया है कि किसानों की जो एमएसपी है ये पूरी तरह से महफूज है, लेकिन फिर भी हमारे जहन में बहुत से सवाल हैं। जैसे कि पहला सवाल ये है कि जो मंडी व्यवस्था है उसका स्वरूप क्या है, किसान इससे कितना फ़ायदा अभी तक उठा पाए हैं और उनको क्या नुकसान है इस मंडी व्यवस्था के द्वारा। और जो दूसरा जो एक बहुत बड़ा सवाल हमारे जहन में आता है कि क्या पंजाब के किसान बहुत ही संपन्न हैं, या पंजाब में भी किसानों की जो आत्महत्या के जो मामले हैं वो महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश जैसे ही हैं। और जो तीसरा सवाल जो है कि कॉर्पोरेट जो कंपनियां इस कृषि क्षेत्र में जो आ रही हैं उससे हम किसानों को कितना नुकसान होगा। और चौथा जो हमारा ये सवाल है कि क्या ये आंदोलन जो ये कृषि आंदोलन है ये इसकी आड़ में क्या देश को बदनाम करने की भी कोई साजिश रची जा रही है इस आंदोलन के द्वारा, या और ये कब तक किसान अपनी मांगों के लिए अड़े रहेंगे। जैसे आपको पता है कि 26 जनवरी को हम किसान भाइयों ने ट्रैक्टर रैली निकालने के लिए भी बात कही है, और जिसमें अभी तक की जो अपडेट है कि शाम को 4:30 बजे के बाद ट्रैक्टर रैली निकालने की दिल्ली पुलिस ने बोला है कि 4:30 बजे के बाद वो ट्रैक्टर रैली निकाल सकते हैं। तो और जो ये नया जो कृषि कानून है का जो संशोधन बिल जो हम किसान नेताओं और किसान भाइयों के साथ जो मिलकर सरकार बनाएगी वो कब तक आएगा। जो ये नया कृषि किसान संशोधन बिल जो है वो सरकार और हमारे जो किसान संगठन है उसके बीच जो बैठक होगी या हो रही है उसके बाद ही इसका ये नतीजा जो आएगा, उसके बाद ही ये जो नया बिल है वो हमारे सामने आएगा। और तब तक हमें इंतज़ार करना होगा, और हम चाहते हैं कि सरकार इन सभी सवालों का जवाब अपने हर मन से दें ताकि जो भी भ्रांति हम किसानों और बाकी वर्गों में फैली हुई है उसको दूर किया जा सके और जल्द से जल्द ये आंदोलन का समापन हो और हमारे जो किसान भाई हैं उनकी आय 2022 तक दुगनी हो सके। इसी उम्मीद के साथ आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, और आपको कैसा लगा ये मेरा वीडियो और कि आप मुझे कमेंट्स ज़रूर करें। धन्यवाद।